अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मोहम्मद ताहिर येलो बर्ड मुल्तान से आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद है आप और आपके परिंदे खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मियां स्टार्ट हो गई हैं और गर्मियों में अपने बर्ड की केयर करना एक बहुत ही टफ़ काम होता है। स्पेशली उन दोस्तों के लिए बड़ा मुश्किल होता है जो कि नए शौकीन हैं। और मैं हर बार ये कहता हूँ कि मेरी कोशिश है उन तमाम दोस्तों को बेसिक बताई जाएं जो कि बिल्कुल नए इस शौक़ में और इस शौक़ को करना चाह रहे हैं, दिल से करना चाह रहे हैं। गर्मियों में जिन दोस्तों के बहुत छोटे छोटे सेटअप हैं, जिनका प्रॉपर शेड नहीं बना हुआ, वो अक्सर मेरे से पूछते हैं, अक्सर आजकल सवाल आ रहे हैं कि ताहिर भाई बर्ड्स को गर्मी से किस तरह बचाया जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जिससे हम लोग गर्मी में बर्ड को बचा सकते हैं, उनको सेव किया जा सकता है। लेकिन सबसे मेन है टेम्परेचर। अगर आपके शेड का, आपने जहाँ पे बर्ड रखे हुए हैं, वहाँ का टेम्परेचर अगर आइडियल होगा, नमी अच्छी होगी, तो आपके बर्ड ना ही बीमार होंगे, ना ही आपको किसी किस्म का नुकसान उठाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग एसी यूज़ करते हैं, पंखे यूज़ करते हैं, कूलर यूज़ करते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है हर बंदा ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैं यही कहूँगा कि कोशिश करें अपने बर्ड्स को ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे बहुत अच्छी वेंटिलेशन हो, जहाँ का टेम्परेचर कंट्रोल हो, जहाँ का नमी जो है, ह्यूमिडिटी जो है वो बेहतर हो। अगर आपने शो करना है तो यकीनन आपको अपने बर्ड की केयर करनी पड़ेगी, उनका ख्याल करना पड़ेगा। आज एक छोटा सा टूल आपको मैं शेयर करता हूँ। अगर आप अपने बर्ड को गर्मी में प्रॉपर शावर करते हैं तो आपके बर्ड बड़े इन्जॉय करेगा इस गर्मी को और गर्मी से महफूज भी रहेगा। एक तो शावर रूटीन के आपको मार्केट में मिल रहा है जो कि घरों में यूज़ किया जाता है, नाइयों की दुकान पे यूज़ किया जाता है, लेकिन मैं स्पेशल एक गन लेकर आया हूँ जो कि आजकल पूरे पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल है। मेरे पास भी अवेलेबल है येलो बर्ड मुल्तान पे, क्योंकि मैंने पिछले दिनों जब इसकी ऐड लगाई तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि ताहिर भाई इसका इस्तेमाल का तरीका बताएं। तो एक तो आज आपको मैं प्रॉपर इसके इस्तेमाल का तरीका बताऊंगा और दूसरा शावर करने का तरीका बताऊंगा। थर्ड वन मैं आपको बताऊंगा कि शावर करते हुए आपने करना क्या है, क्या बेसिक चीज़ें करनी है। तो दोस्तों ये है शावर गन है। ये बनाने का तरीका, लगाने का तरीका मैं सारा आपको बता देता हूँ। किसी भी बोतल पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये दोस्तों, ये इससे प्रेशर बनता है, ये देखें ये टाइट हो जाएगी। ये इससे शावर होता है, ये देखें, और इससे हम लोग स्पीड कम ज़्यादा करते हैं। मैं आपको इसका करने का तरीका बता देता हूँ एक मरतबा। तो ये है वो गन भैया, इसके साथ एक ये पाइप है और एक एक्स्ट्रा वाशर है। इसको प्रॉपर यूज़ करने का तरीका भी मैं दिखा देता हूँ आपको, किस तरह यूज़ करना है, लगाते हैं किस तरह है वो भी मैं बताता हूँ। ये पाइप जो है इसका, इस पाइप के साथ इसको, ये छोटे वाला जो सुराख है इस पे लगाएंगे। वाशर जो है वो एक्स्ट्रा है। दोस्तों ये मैंने फ़िट कर लिए बोतल पे। अच्छा, ये जो इसका हिस्सा है ये बेसिकली प्रेशर बनाने के लिए है, प्रेशर बनाएगा ये स्प्रे करने के लिए है, और ये थ्रो की स्पीड को कम ज़्यादा करने का नोज़ल है। ये दोस्तों इससे शावर होगा, ये बटन दबा के प्रेशर बनेगा इससे। और नोज़ल का मैं आपको दिखाता हूँ अभी। इसको आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये इसकी थ्रो जो है वो कम से कम भी 9 से 10 फीट आ जाती है। प्रेशर अगर बना हुआ हो 9 से 10 फीट आ जाती है। दोस्तों इसके जो फ़ायदा है ना, एक तो आप ये देखें, एक मरतबा आपने प्रेशर बना दिया ना, उसके बाद बस आपने बटन प्रेस करना है, आपको एफ़र्ट नहीं करनी पड़ेगी ज़्यादा। बार बार जो लोग परेशान होते हैं ना, वो उस वजह से एक बेहतर है। बेसिकली ये इसमें आपने देखा होगा प्रॉपर बोतल आती है जिसकी कास्ट जो है वो 800, 1000 रुपये, 1500 रुपये गार्डनिंग में यूज़ होती है वो। लेकिन ये उससे इकोनॉमिकल है, कोई किसी भी बोतल पे आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसकी नोज़ल देखें आप, सिल्वर या कॉपर इसकी नोज़ल है।
ख़राब नहीं होती। वो जो आम शावर आ रहा है उसमें प्लास्टिक की नोज़ल होती है, बार बार ख़राब हो जाती है। वो आमतौर पे आपको 100 रुपये का मिलेगा, इसकी प्राइस जो है वो 200 रुपये है। पिछले साल हम इसको 150 रुपये का सेल कर रहे थे, अब इसकी थोड़ी सी प्राइस इंक्रीज़ हुई है, हम इसको 200 रुपये का सेल कर रहे हैं। अच्छा, अब कुछ दोस्त पूछते हैं कि ताहिर भाई हम शावर करें किस वक्त? शावर के लिए बेस्ट जो टाइम है दोस्तों वो 2 टाइम है। 2 टाइम अगर आप शावर करते हैं आपका बर्ड बहुत एक्टिव रहेगा, बड़ा मज़ा आएगा आपको शावर करने का। एक तो सुबह के टाइम जब आप गर्मी धूप निकलता है तकरीबन 11 से 12 बजे अगर आप करेंगे तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि आगे जब टेम्परेचर बढ़ेगा, आपने अगर बर्ड को शावर किया हुआ है तो वो हीट स्ट्रोक से बच जाएगा। दूसरा, जब टेम्परेचर डाउन हो रहा है तो क्योंकि पीक पे टेम्परेचर गया होता है और वो वापस आ रहा होता है तो बर्ड को हेल्प की ज़रूरत होती है आपकी, तो उसको टेम्परेचर कंट्रोल किया जाए। तो 4 से 5 बजे अगर आप ये 2 टाइम अगर आप बर्ड को शावर कर दें तो बर्ड आपका ओके रहेगा, एक्टिव रहेगा। तो दोस्तों रूटीन में तो हम लोग सिर्फ इसको ताज़े पानी से अगर शावर करेंगे ना तो बेस्ट है। ताज़ा पानी लें आप, कोशिश करें बर्फ़ मिलाने की ज़रूरत नहीं है, आप बर्ड पे शावर कर दें। इसके अलावा अगर आप इसमें कोई अच्छा डिसइंफेक्टेंट डाल सकते हैं वीक में 1 मरतबा, 10 दिन में 1 मरतबा या 15 दिन में 1 मरतबा, तो उससे आपके केजेस, आपके बर्ड भी जरासीम से पाक रहेंगे। उसमें कम से कम जो है ना इन्फेक्शन आएगा, बीमारी आएगी। और इसके अलावा आप इसको यूज़ कर सकते हैं बर्तनों पे शावर करने के लिए, केजेस पे शावर करने के लिए, ट्रेस पे शावर करने के लिए। बर्ड पे तो आपने शावर करना ही करना है। अब डिसइंफेक्टेंट कौन सा अच्छा है? मैं जो खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ वो ब्रोमोसेप्ट है। ब्रोमोसेप्ट आप यूज़ करें, बहुत ही अच्छा है। इसकी प्रॉपर ब्रोमोसेप्ट की मैंने वीडियो एक बनाई हुई है, उसके यूज़ का इस्तेमाल का तरीका मैंने बताया हुआ है। उससे आप केजेस धो सकते हैं, उससे आप बर्तन धो सकते हैं, परिंदों के ऊपर भी शावर कर सकते हैं, और इसके अलावा उसको आप यूज़ कर सकते हैं बर्तन धोने के लिए। अच्छा दोस्तों, आप ब्रोमोसेप्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप सिरका यूज़ कर सकते हैं, एप्पल विनीगर सिरका जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड वन जो है दोस्तों डिटोल यूज़ कर सकते हैं आप, हर घर में अवेलेबल होती है। अगर आप डिटोल यूज़ कर लें 1 लीटर पानी में 1 चम्मच डाल दें, इस तरह स्प्रिट यूज़ कर सकते हैं आप। लेकिन ये हफ्ते में 1 मरतबा, 10 दिन में 1 मरतबा या 15 दिन में 1 मरतबा यूज़ करें, बहुत कारआमद चीज़ है दोस्तों। तो दोस्तों आज का टॉपिक उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर आपके पास हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।